हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 19 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरेला लोक उत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। हरेला लोक उत्सव यह उत्तराखंड के कुमायूं हिमालयन क्षेत्र में बनाया जाता है। नई फसल के आगमन पर यह त्योहार बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें 5 से 7 प्रकार के बीज लगाए जाते हैं एक बाल्टी में और उसमें पानी दिया जाता है और अच्छी फसल की उम्मीद लगाकर ही यह त्योहार बनाया जाता है, हरेला लोक उत्सव। अब यह उत्तराखंड में बनाया जाता है। तो उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और यह उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के भी मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 3 अलग अलग कैपिटल हैं, उसमें से जो पहली समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो उत्तराखंड की है गैरफैन। और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है, मतलब शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वो है देहरादून। और उत्तराखंड की जुडिशरी कैपिटल मतलब न्यायिक जो राजधानी जो है वो है नैनीताल। उत्तराखंड में ही स्थित है भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। और सर्वप्रथम भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो 1973 में इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। और यही है एक और नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और है एक राजाजी नेशनल पार्क, और नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, और जो लास्ट है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, भीमताल, सतताल और राकफताल, जिस भी शब्द के लास्ट में ताल लगा रहे वो सभी झीलें कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में ही स्थित हैं। उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। और उत्तराखंड में ही एक दफ्तलिक युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करें, उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा ही हाल ही में बातफल योजना की शुरुआत की गई कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात करें, मिशन हौसला किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो मिशन हौसला यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला बात करें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव जो कि भारत के सभी राज्यों में बनाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला जो है वो है तानसेन संगीत समारोह। ये 96 नंबर का हाल ही में बनाया गया था। कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाता है। और तानसेन सम्मान इस साल 2020 का किसको दिया गया है? तो यह सतीश व्यास को दिया गया है। नेक्स्ट जो है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, यह केरल में बनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव यह जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह मणिपुर में आयोजित किया जाता है। और कलबर पक्षी महोत्सव ये पहला महोत्सव है किस राज्य का? बिहार में बनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव यह दिल्ली में बनाया गया है। इसका उद्घाटन भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। कचौथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया। और अगला जो है मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह 47 नंबर का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव यह उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है।
केला महोत्सव ये कहाँ बनाया गया है? यह बनाया गया है, यह भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और हाल ही में बुनालू महोत्सव यह तेलंगाना में बनाया गया है। और हेमिफ महोत्सव हाल ही में बनाया गया है, कहाँ? लद्दाख में। कुछ और महोत्सव हैं दोस्तों जो कि बनाए जाते हैं विभिन्न राज्यों में। हार्नबिल महोत्सव ये याद रखिएगा, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह नागालैंड में बनाया जाता है। ओलिंग महोत्सव ये भी नागालैंड में बनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा में बनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। धन्नु जात्रा महोत्सव ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है। राजा पर्व जो कि हाल ही में बनाया गया है, इसमें पीटा ऑन द व्हील अभियान भी शुरू किया गया था। राजा पर्व महोत्सव ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है। ओणम महोत्सव ये केरल का सबसे बड़ा महोत्सव है। ओणम महोत्सव, गुड़ी पाड़वा महोत्सव यह महाराष्ट्र में बनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव ये भी महाराष्ट्र में बनाया जाता है। भगोरिया महोत्सव यह मध्य प्रदेश में बनाया जाता है दोस्तों। गणगौर महोत्सव यह राजस्थान में बनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह भी राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? यह राजस्थान में बनाया जाता है। बोनालू महोत्सव जैसा कि हमने पढ़ा तेलंगाना में बनाया जाता है। पोंगल उत्सव ये केरल और तमिलनाडु में बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें उगादी त्योहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बनाया जाता है। उगादी त्योहार अबू बाची का मेला ये कहाँ लगता है? असम में लगता है। कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों, उसी में लगाया जाता है अबू बाची का मेला। कामाख्या मंदिर याद रखिएगा कहाँ है? असम में स्थित है। नेक्स्ट है बिहू नृत्य कहाँ होता है? ये असम में, आपको पता ही होगा। देहिंग पटकाई महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? ये भी असम में बनाया जाता है। रंगोली महोत्सव ये भी असम में बनाया जाता है। कांची रंगा हाथी महोत्सव ये कहाँ बनाया जाता है? ये भी असम में बनाया जाता है। और फन बर्न महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया जाता है। और छठ उत्सव या छठ पूजा यह झारखंड और सबसे बड़ा जो होता है वो बिहार में आयोजित किया जाता है और यूपी में भी आयोजित किया जाता है। राजगीर महोत्सव ये भी बिहार में बनाया जाता है। मड़ई महोत्सव याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मड़ई महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव ये दिल्ली में बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव ये भी दिल्ली में बनाया जाता है। डिंडी उत्सव ये कहाँ बनाया जाता है? गोवा में बनाया जाता है। रेत कला महोत्सव ये भी गोवा में बनाया जाता है। अगला जो है खर्ची पूजा उत्सव ये कहाँ बनाया जाता है? त्रिपुरा में बनाया जाता है। हरेला उत्सव जैसा कि हमने पढ़ा उत्तराखंड में बनाया जाता है। डेक्कन फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेक्कन फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। लोफार फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बनाया जाता है। चपचर कूट महोत्सव ये कहाँ बनाया जाता है? मिजोरम में बनाया जाता है। और बिहुला महोत्सव यह बिहार में बनाया जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये महोत्सव, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 2009 में आधिकारिक तौर पर बनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेल्सन मंडेला के बारे में, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से पहले राष्ट्रपति थे। अगला बात करें कि नेल्सन मंडेला जी के बारे में, तो इन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और 1992 में पाकिस्तान का एक सम्मान है, कौन सा? निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1993 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आया जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो जुलाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है जीएफटी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और ये किसके जन्म जयंती पर बनाया जाता है? बिधन चंद्र राय जी के जन्म जयंती पर बनाया जाता है, जो कि एक महान चिकित्सक थे जिन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और ये वेस्ट बंगाल के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला बात करें 1 जुलाई को ही बनाया गया है इस बार 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है
राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। तो ये 4 से 5 डेज 1 जुलाई को बनाए जाते हैं। अगला जो आता है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को बनाया जाता है, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। सहकारिता दिवस। और 3 जुलाई को ही प्रॉपर रूप से बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। और 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। और अगला बात करें 10 जुलाई, तो 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई आपको पता ही है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। और मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में जन्मी हैं और इन्हें 10 अक्टूबर 2014 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का, किसके साथ? भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था। और मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। अगला बात करें 15 जून को, तो 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। और 15 जुलाई को एक और डेज बनाया जाता था राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस। लेकिन अब इस साल जो बनाया गया है वो इसी का एक दूसरा रूप विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया है। किसको? राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को। और 18 जुलाई जैसा कि हमने पढ़ा, क्या? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में काला विश्व अभियान के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा काला विश्व अभियान के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करें, ये क्या है काला विश्व अभियान? इसके तहत जो स्थानीय स्तर पर है और छोटे छोटे गांव में जो भी कारीगर हैं और कलाकार हैं छोटे छोटे, उन तक पहुंचने के लिए पहली बार यह काला विश्व अभियान व कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम के तहत जो विदेशी छात्र हैं वो भारत की लोक संस्कृति के बारे में समझने में भी काफ़ी मददगार होगा। नेक्स्ट बात करें, यह जो काला विश्व अभियान है तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, मतलब ICCR के द्वारा शुरू किया गया है। ICCR के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति चौथी बार कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बफर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। बात करें सीरिया की, तो सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है? दमास्कस है। दमास्कस यहाँ की राजधानी है। और दमास्कस से याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा था? तो वो न्यूजीलैंड का जो बड़ा शहर है ऑकलैंड था। लेकिन विश्व का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा था? तो वो सीरिया की राजधानी ही थी दमास्कस, क्योंकि यहाँ टेरर एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती हैं। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो सीरियन पाउंड चलती है। इफाक हारजोग की बात करें तो ये हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उखना खुरेलफुक ये मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति योजना के तहत, यहाँ पर आप रिफॉर्म कर लीजिएगा दोस्तों, 453.5 करोड़ रुपए की कोविड सहायता देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर थोड़ा रिफॉर्म कर लीजिएगा कि मिशन शक्ति योजना के तहत किस राज्य ने 453.5 करोड़ रुपए की कोविड सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत मिशन शक्ति जो योजना चलाई गई थी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, इसके तहत कितने महिलाएं लाभकारी हैं? 70 लाख महिलाओं को लाभकारी बनाया गया है। इसके तहत ये जो राशि दी गई है, इसके तहत उड़ीसा के ब्लॉक स्तर पर
ब्लॉक स्तर पर क्या बनाया जाएगा, मिशन शक्ति भवन बनाए जाएंगे और इस मिशन शक्ति भवन में इन महिलाओं को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उड़ीसा के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है गणेशी लाल। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और याद रखिएगा दोस्तों, भुवनेश्वर में ही फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसकी विजेता क्या थी, कौन सी टीम थी, वो थी पंजाब विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात करें, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा ही भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, भुवनेश्वर में की गई है। भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, भुवनेश्वर में ही की गई है। और एक याद रखिएगा, भुवनेश्वर में ही है भितरकनिका नेशनल पार्क और शिमलीपाल नेशनल पार्क। नंदन कनन जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, ये उड़ीसा में ही स्थित है। और अगला जो बात करें कि कटोगढ़ हाटगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये है कहाँ, उड़ीसा में ही। फतकोफिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये उड़ीसा में ही स्थित है। ऑपरेशन ओलिविया जो उड़ीसा के तट पर है, वहाँ एक ओलिव रेडी टर्टल जो कछुए पाए जाते हैं, उनकी संरक्षण के लिए ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिविया। अग्नि प्राइम मिसाइल, उड़ीसा में ही एक था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और यहीं से हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उड़ीसा के बारे में ही, तो उड़ीसा ने हाल ही में एक जो है मधु बाबू पेंशन योजना के तहत, अभी क्या थे, ओल्ड एज वालों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन इसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी पहले इसकी घोषणा की गई थी लेकिन अब लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 1,000 रुपये बिजली बिल में अनुदान दिया जाएगा प्रति महीने। और इसके तहत कितने किसान लाभकारी होंगे, तो 15 लाख किसान इसके तहत लाभान्वित होने वाले हैं। तो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। तो राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के सीएम जैसा कि हमने देखा अशोक गहलोत हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में एक रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व हाल ही में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अगला जो बात करें राजस्थान के बारे में ही, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो शुरू की गई है, राजस्थान के द्वारा ही शुरू की गई है। इसके तहत जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश परीक्षा के लिए सिविल एग्जाम है उनकी परीक्षा के लिए UPSC और RAF जैसे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CPGRAMF सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री आफंडी राजनाथ सिंह जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसेज इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। अगला बात करें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कहाँ पे लोकसभा क्षेत्र है, तो यह है लखनऊ से लोकसभा सदस्य हैं। अश्वनी वैष्णव, यहाँ पर अश्वनी कर लीजिएगा, अश्वनी वैष्णव जो हैं वो हैं वर्तमान में IT प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है, सूचना मंत्री भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। राज्यसभा कहाँ से है, उड़ीसा से। अनुराग ठाकुर की बात करें तो खेल मंत्रालय इनके पास है और सूचना मंत्रालय भी इनके पास है। अनुराग
ठाकुर। अनुराग ठाकुर कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं, जो हमीरपुर है। नेक्स्ट बात करें कि ज्योतिराज सिंधिया, ये राज्यसभा सदस्य हैं, कहाँ से? मध्य प्रदेश से, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वर्तमान में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ILDOR गोल्डन आई अवार्ड जीता है। इसके निर्देशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी पायल कापड़िया हैं इसके निदेशक। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।